नमस्कार, मैं चिरंजीव सुवेदी आज आप सभी के सामने फिर से उपस्थित हूँ पंच महापुरुष योग को लेकर। इससे पहले मैंने पंचम भाव की, चतुर्थ भाव की, सूर्य के द्वादश भावों के सारे फल और द्वितीय भाव की, तृतीय भाव की और प्रथम भाव की पहली वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखने में आप काफी उत्सुक हैं तो आप मेरे चैनल को विजिट जरूर करिएगा। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे आपको नई नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आज हम शुरू करते हैं। आज हम बस जो पंच महापुरुष योग है उनको पढ़ेंगे। वो है रुचक, भद्र, हंस, मालव्य और शश, जिसमें हम आज की पहली वीडियो में रुचक से लेके हंस योग तक पूरा अध्ययन करेंगे। तो पंच महापुरुष योग कब बनता है? पंच महापुरुष योग मुख्य रूप से 5 ग्रहों से बनता है। एक है मंगल, एक है आपका बुध, एक है आपका गुरु, एक है आपका शुक्र और आपका एक है शनि। इन 5 ग्रह से पंच महापुरुष योग बनता है और ये सबसे अच्छा योग होता है। जिस इंसान की कुंडली में ये योग बनता है, इसके फल उसे प्रबल उसकी जिंदगी में प्राप्त होते हैं। तो जो मंगल से बनने वाला जो आपका पंच महापुरुष योग होता है वो होता है रुचक योग। बुध से बनता है वो भद्र योग, जो गुरु से बनता है हंस योग, और जो शुक्र से बनता है मालव्य योग, और जो शनि से बनता है वो शश योग। अब ये बनता कैसे है? जैसे आप मानिए हम मंगल का रुचक योग की बात करते हैं। आपको पता है कि मंगल जो होता है वो 1 और 8 अंक का स्वामी है। कहने का अर्थ है मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। वो जो है मकर राशि में उच्च का हो जाता है और कर्कट राशि में वो नीच का हो जाता है। इसी प्रकार से कुंडली के लगन, चतुर्थ, सप्तम भाव और दशम भाव में और मूल त्रिकोण मतलब 5 और 9वें स्थान में, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और ये 2 स्थानों में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि अपने उच्च राशि में या अपने सोग्रिय राशि में बैठे तो ऐसे कुंडली में पंच महापुरुष योग बनता है। तो हम सबसे पहले आज शुरू करते हैं रुचक योग से। इसका एक श्लोक है, बोलता है जाता श्री रुच के बलान्वित वपु श्री कीर्तिशालान्वित शास्त्रे ज्ञान विचार कुशलो राजा अथवा तत्सम लावण्य रूप कांति कोमल तनुस्त्यागी जिरर अर्धनी सप्तप्तब्दमिता सुखी सेना तुरुंगादीप। इसका कहने का अर्थ ये है कि अगर जन्म समय में बालक या बालिका की कुंडली में यहाँ 1 का अंक हो या यहाँ 8 का अंक हो या यहाँ 10 का अंक हो, यहाँ पे 1, 8, 10 का अंक हो, यहाँ 1, 8 और यहाँ 10 का अंक हो, यहाँ हो या आपका यहाँ हो, यही सेम टू सेम अंक, इनमें से कोई सा भी एक अंक उस बालक की कुंडली में हो और वहां या तो यहाँ मंगल आके बैठे या यहाँ बैठे या यहाँ बैठे या सप्तम भाव में, चतुर्थ भाव में या पंचम भाव में अगर मंगल आके बैठता है तो ऐसी कुंडली में रुचक योग बनता है। अब ये योग कैसे, इस योग का क्या फल होता है? जाता श्री रुचि के बलान्वित वपु श्री कीर्तिशालान्वित। जिस मनुष्य के, जिस जातक के कुंडली में रुचक योग होता है श्री कीर्तिशालान्वित, वो कीर्ति से काफी युक्त होता है। शास्त्रीय मंत्र विचार शाल कुशलो, शास्त्र ज्ञान मंत्र शास्त्रीय मंत्र विचार शाल कुशलो, वो विशाल होता है उसमें, शास्त्र में, मंत्र में, जाप में, पूजा अर्चना में उसका दिमाग काफी अच्छा होता है और राजा तुल्य धन कमाने वाला अर्थात राजा तुल्य होता है। राजा अथवा तत्सम लावण्य रूप कांति कोमल, उसका जो शरीर होता है वो सुड़ैल होता है, अच्छा अच्छे बाहु होते हैं, वज्र बाहु होते हैं, उसका पावर और उसकी ताकत भी काफी अत्यधिक होती है। तनुस्त्यागी मतलब वो तनु मतलब देह का काफी सुख होता है। सप्तप्त्यब्दमुपैति तम सप्तप्तब्दमिता सह सुखी, वो काफी प्रकार के सुख को भोगता है, धन लक्ष्मी काफी प्राप्त होती है। सेना तुरुंगाधिपा, और सेनाओं में मतलब आपकी आर्मी में
ये आपके पुलिस विभाग में भी मंगल का काफी बड़ा हाथ होता है, उसमें सबसे बड़ा एसएसपी डीएसपी या बहुत बड़ी पोस्ट उसकी होती है, ये इसमें बोला जाता है। और ऐसी कुंडली में अगर ये रोचक योग बनता है तो ऐसी कुंडली में बच्चे की आयु या बालक की आयु वो 70 साल तक बहुत अच्छा जीवन जीता है, अर्थात उसकी जो आयु होती है वो 70 साल तक होती है। तो आपका सबसे पहला ये जो हमने मंगल से बनने वाला रोचक योग है वो हमने पढ़ लिया। अब हम शुरू करेंगे बुध के कारण बनने वाला भद्र योग। अब जो बुध के कारण भद्र योग बनता है, अब वो बनेगा कैसे? आपको पता होगा बुध मिथुन और कन्या राशि में सोग्रिया माना जाता है, और साथ ही साथ अगर बहुत सारे किताबों में और ग्रंथों में लिखा भी गया है कि बुध 3 और 6 के अंक में तो सोग्रिय माना जाता है, परंतु उस 6 के अंक में उच्च का होता है। कहने का अर्थ यह है कि किसी बालक की या बालिका की कुंडली में यहाँ 3 या 6 का कोई अंक आए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर आ जाए या यहाँ पर आ जाए, और कुंडली में लगन में, दशम में, नवम में, सप्तम में, चतुर्थ में, पंचम में बुध आके स्थित हो जाए, इनमें से किसी में भी, यहाँ पे आपके पंचम में, चतुर्थ में, लगन में, दशम में, सप्तम में और नवम में किसी बालक या बालिका की कुंडली में ऐसा हो तो वो योग बनता है आपका भद्र योग। अब भद्र योग वाला बच्चा कैसा होता है या भद्र योग वाला मनुष्य कैसा होता है? शार्दूल प्रतिमाननो गजगति पेनोरवक्षस्थलो लाब्धापीन सुहृद बाहुयुगल स्तुल्यमानोक्षय मानी बंध जनोपकार निपुण श्रीभद्रयो भवो राजा शीति मितायुरेति विपुल प्रज्ञायसो वित्तवान। इसका कहने का अर्थ यह है, अगर ऐसी कुंडली में भद्र योग बनता है तो ऐसा मनुष्य सिंहों के समान वाला वज्रधारी होता है। कहने का अर्थ यह है कि उसका जो शरीर का बल होता है वो सिंहों के समान होता है, शेर के समान होता है। शार्दूल प्रतिमानो गजगति पीनोरा वक्षस्थलो, उसके जो वक्ष स्थल हैं वो काफी ताकतवर होते हैं, उसके हाथ के वज्र काफी ताकतवर होते हैं, उसका वक्षस्थल काफी पुष्ट होता है, उसकी लंबी पुष्ट भुजाएं होती है, ऐसा मनुष्य थोड़ा लंबा होता है और उसे स्किन डिजीज बहुत कम होती है। उसके अनुपात उसकी ऊंचाई होती है, वो काफी ऊंचा शरीर वाला, अच्छे शरीर वाला, गौरांग शरीर वाला होता है। वो अपने बंधु बांधवों, चाचा मामाओं, चाचियों का काफी इज्जत करने वाला होता है। उसे धन और दौलत की काफी सुख मिलता है, अर्थात उसे पर्याप्त मात्रा में धन और पर्याप्त मात्रा में दौलत और द्रव्य आदि पदार्थ मिलते हैं। उसे राजाओं से भी कई बार पुरस्कार आदि प्राप्त होते हैं, अर्थात वह मनुष्य 80 साल की उम्र का भोग करता है। तो ये सबसे पहला, अब हमने दूसरा योग भी पढ़ लिया। तो इसमें ऐसे ही होता है, इसमें बालक जो होता है वो 80 साल की आयु का भोग करता है, मंगल में 70 साल की आयु का भोग करता है। अब हम चलते हैं आपका हंस योग में। हंस योग जो होता है वो बनता है बृहस्पति के कारण। अब के द्वारा बनने वाला पंच महापुरुष योग होता है वो होता है हंस योग। ये कौन सा होता है? हंस योग। अब कुंडली में किसी बालक की या किसी मनुष्य की यहाँ 9 का अंक, 12 का अंक और 4 का अंक आए, क्योंकि कर्कट राशि में गुरु उच्च का होता है, धनु राशि में सोग्रिय, मीन राशि में भी सोग्रिय गुरु होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये 3 अंक आए, यहाँ पे तीनों में से कोई सा भी एक अंक आए, क्योंकि लगन चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी नंबर चेंज होने ही है, यहाँ पे भी राशि चेंज होनी ही है। और यहाँ में या तो आपका यहाँ गुरु बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ पे बैठ जाए और यहाँ पे जो है बैठ जाए गुरु। ऐसी स्थिति की कुंडली में आपका हंस योग बनता है। अब हंस योग क्या होता है? इसमें एक श्लोक है, वो बोला जाता है, रत्तास्योन्नत नासिका सुचरणो हंसस्वर श्लेष्मको गौरांग सुकुमारदार सहित कंदर्पतुल्य सुखी शास्त्र ज्ञान परायणोति निपुण श्रीहंस योगे गुणे
राजा शीति कमायुरेति विपुलः प्रज्ञा यशो वित्तवान। इसमें क्या होता है, रत्तास्योन्नत नासिका सुचरणो हंस स्वरोश्लेष्म को। अब आपको भी पता है कि हमारे धर्म में हंस को काफी अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो अगर गुरु अच्छी राह में होता है तो मनुष्य रक्ताभ होता है। क्या है, मतलब उसका शरीर काफी लाल होता है, काफी रक्त उसके शरीर में होता है, गौरा वर्ण होता है, गोरा होता है, शरीर सुड़ैल होती है, नाक भी ऊंची होती है, उसकी जो नाक होती है वो काफी ऊंची होती है, अच्छे हंस के समान उसके पैर होते हैं, और उसके जो हिरण के समान उसकी आंखें होती है। वो कंदर्प तुल्य सुखी होते हैं, उसे हर प्रकार के धन के, दौलत के, पत्नी के, संतान के, हर प्रकार के, विद्या के, बुद्धि के, पराक्रम के, सबके उसके सुख प्राप्ति होते हैं। अर्थात वैसा मनुष्य शास्त्र ज्ञान में भी परायण होती निपुण, शास्त्र में, ज्ञान में, ज्योतिष में आदि इसमें काफी निपुण होता है। और साधु क्रिया और आचरण करने वाला, अर्थात वो साधुओं की भी सेवा करने वाला, पंडितों की सेवा करने वाला, और वो काफी आचरण वाला, गुणी, भोगी आदि होता है। अर्थात वो 82 वर्ष की आयु का भोग करता है। हमने इसमें पढ़ा कि 70 वर्ष की आयु भोग करता है, इसमें हमने पढ़ा आपका 80 वर्ष की आयु भोग करता है, और इसमें हमने पढ़ा 82 वर्ष की आयु का भोग करता है अगर आपकी कुंडली में हंस योग बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने इसका पार्ट 1 में यही देखा, रोचक योग, भद्र योग और हंस योग में इसके क्या क्या शुभ फल होता है, ये कैसे बनता है, पंच महापुरुष योग कैसे सिद्ध होता है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मैं इसका पार्ट 2 जल्दी से जल्दी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।